इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया जिस तरह आपने आगाज किया प्रोग्राम का, और आपके उस आगाज की तमाम अक्कासी हो जाती है अगर मैं जाए वकूआ जो क्राइम सीन जिसे कहते हैं वो मनवन बयान कर दूं। आप देखिए जिस तरह पोटेशियम साइनेट आपने बिल्कुल वही जहर मंगवाया गया वकार के जरिए, और ऑनलाइन ही उसने मंगवाया और अपने घर नहीं मंगवाया। अब सबसे पहले इससे ये सुन लें कि जो हमारी उस डॉक्टर से बात हुई जिसने पोस्टमार्टम किया है, तो उसका ये कह रहे हैं कि ये जो जहर है जो आइसक्रीम में मिलाया गया, इससे दो काम होते हैं। सबसे पहले तो दिल की धड़कन जो है वो इतनी ज्यादा स्पीडी हो जाती है, और उसी स्पीडी धड़कन के साथ उसका सांस रुकना शुरू हो जाता है जिसको ये खिलाया गया हो। अब देखें कि जो बच्चों जिनको आइसक्रीम में ये जहर खिलाया गया, उसके बाद उनको वहां से खींच कर बाहर लाया गया और उनके ऊपर चादर डालने के बाद गद्दा भी रख दिया गया। और जो हमसाए सामने आए, जो बच्ची एक आई जो मेड है वहां की, उसने बताया कि आपके बच्चे जो हैं वो उल्टियां कर रहे हैं और चीख रहे हैं। अब जहां बड़ी समझने वाली बात है और गौर से सुनने वाली बात है, आपके प्रोग्राम की वसातत से सबको समझ आ रही है कि ये वकूआ हुआ क्या और खामोश काम कैसे लगा। नासिर डोगर जब अपने घर पहुंचता है ग्रोसरी लेकर, तो उसकी बीवी उस वक्त उसको वो पूछता है बच्चे कहाँ हैं, तो वो कहती है वो मूवी देखने गए हैं। इसी दौरान हमसाया की मेड और एक हमसाया आता है, तो वो बेल देकर कहते हैं कि आपके बच्चे तड़प रहे हैं, उधर वॉशिंग एरिया में तड़प रहे हैं। तो नासिर अपनी बीवी से दोबारा पूछता है, तो वो यही कहती है जब वो उन हमसायों के साथ वॉशिंग एरिया में जाता है तो दो बच्चे जाँ भाग हो चुके होते हैं और एक बच्चा अपने बाप को देख के तड़प रहा होता है जो बाप के हाथों पे जाँ भाग हो गया। अब इसी दौरान जब उस खातून ने ये देखा, अलीना ने, कि मेरे खामन को पता चल गया जिसको मैंने ये कहा कि ये मूवी देखने गए हैं, तो उसने बाहर निकल के शोर मचाना शुरू कर दिया, मेरे खामन ने मेरे बच्चे मार दिए। अब जिन मोहल्लादारों ने ये बात उसकी सुनी, उसके जाँ भाग होने से पहले, अलीना के जाँ भाग होने से पहले, उन्होंने पुलिस को ये बताया। 8:25 पर जब पुलिस पहुंचती है तो सबसे पहले मोहल्लादार ये कहते हैं खातून ने मरने से पहले ये कहा है कि मेरा खामन जो है ना उसने मार दिया है। फौरी तौर पर उसको हिरासत में लिया जाता है। अब ये जो ऑपरेशन फैसल कामरान एसएसपी जो अब तब्दील हो गए तौकीर और एसपी मॉडल टाउन असद ये थाना फैसल टाउन में सुबह 4 बजे तक उससे तफ्तीश करते हैं नासिर डोगर से। वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि नासिर इस कत्ल में मुलव्वस नहीं। ठीक। और जब फिर उसकी जैज जिस तरह आपने बताया कि उसकी जो सहेली दो शराज इसने मारा क्यों, बच्चों को मारा क्यों? जी, ये इन दोनों का झगड़ा चल रहा था अमेरिका से ही, और खासकर जो सबसे छोटा बच्चा जाँ भाग हुआ है, ये बात उसकी बहनों ने तस्दीक किया आके जब वो पाकिस्तान पहुंची हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये इनकी लड़ाई चल रही थी वहां पे अमेरिका में भी। तीसरा बच्चा जो है वो उसके बारे में वो नासिर उसको ये कहता था कि ये मेरा बच्चा नहीं है। अच्छा। ये वही मामला आ गया जो इछरे में एक सामने आया था। बिल्कुल। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो साइको पेशेंट है, उसका इलाज होता रहा, तो फिर साइको पेशेंट को ये नहीं पता होता कि पोटेशियम साइनेट मंगवा के अगर आइसक्रीम में डाला जाए तो वो खिलाया जा सकता है। उसने पूरी फैमिली को खत्म करने की कोशिश की और नासिर को भी वो आइसक्रीम खिलाने की कोशिश करती रही। अब जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ चुकी है, उसमें पोटेशियम साइनेट है वो उसका बताया गया है। ये अमेरिका से सिर्फ बच्चे मारने का प्लान करने के लिए आई थी? ये पूरी फैमिली, उसकी बहनों ने एक और बात की भी तस्दीक की है कि जब नासिर ने उसकी बहनों को बताया कि आपकी बहन जिद कर रही है कि मैंने पाकिस्तान जाना है बच्चों समेत, तो मैं इसको कह रहा हूँ कि अभी ना जाए, लेकिन उसने कहा कि मैंने जाना है, तो उसका प्लान ऑलरेडी था। अब एक बड़ी अहम बात है जो वहां से पता चली है कि इसने $6,000 से अमेरिका में भी 3 कटर मंगवाए थे। अच्छा। जो ब्लेड होते हैं वो $2,000 का वहां पे इसने ऑनलाइन मंगवाया। तो जब इससे उसके खामन ने पूछा तो इसने मजाक में कहा कि मैंने अपने बच्चों को जिबा कर देना, तुम्हें भी कर देना है। और वो कटर उनके घर मौजूद थे अमेरिका में, तो $6,000 के मंगवाए गए। अब यहाँ पर पहुंचकर जो वकार है उसके साथ उसका बहुत राब्ता था। वकार है कौन? वकार कहा जाता है जी कि नासिर के रिश्तेदारों में से है, लेकिन अलीना के वो ज्यादा करीब हो गया हुआ था, अलीना की वो बात मानता था। अब नासिर को ये नहीं पता था कि वकार के साथ अलीना का राब्ता है। अगर तो देवर जेठ या रिश्तेदार तो फिर खामन को भी पता होता है, जो उसने पुलिस को बताया है। अब अलीना ने ये जो मंगवाया पोटेशियम साइनेट, जौहर टाउन का एड्रेस इसलिए दिया अपनी सहेली का, और मिंतहा जिसको हिरासत में लिया गया उसने भी ये बता दिया है कि मैंने उसने मुझे ये कहा था, मेरी फ्रेंड ने अलीना ने, कि हम अभी नए नए आए हैं, 1 महीना हुआ है,
तो हो सकता है पार्सल ना पहुंचे, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मंगवानी है, तो उसने कहा कि मेरे घर भिजवा दो। वहां से वकार ही लेकर आया जो अलीना के सपुर्द किया 16 जुलाई को, और 17 जुलाई को उसने इसका इस्तेमाल किया और आइसक्रीम में जो डाला, जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो भी तकरीबन मंजरेआम पर आ चुकी है। अच्छा, इसमें मुझे शराज सिर्फ ये बात जो है ना समझ में आई है कि क्योंकि तीसरे बच्चे के ऊपर एक झगड़ा था, तो डीएनए कराने की बजाय, जो डीएनए हो सकता था और बड़ी आसानी से हो जाता है, $100 लगते हैं इस पे, वो कत्ल करने का प्लान बनाया। सिर्फ ये फटा था। बिलाल साहब, इसकी बहनों ने जब वहां से वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया बैरून मुल्क से, तो उन्होंने भी ये पहले कहा था कि हमारे बहनोई ने कत्ल किया है। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है पुलिस को जब पाकिस्तान पहुंची है कि इनका अक्सर वहां पे झगड़ा रहता था, अमेरिका में भी। तो वो खामन काफी देर से मैनेज भी कर रहा था, लेकिन अगर ऐसी बात है जिस तरह आपने कहा डीएनए टेस्ट हो जाता है, बट इट डजंट मीन कि आप 3 बच्चों को पहले जहर दें, फिर उनको खींच के नीम मुर्दा उनकी लाशें खींच के बाहर लेके चादरें डाल दें। ओए हो, शराज बहुत शुक्रिया, शराज बहुत शुक्रिया।